गेट बता रहे थे शरण बंद। प्यारे मुस्लिम भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम। जब हम अपने दीन को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं तो हमें फिर से पवित्र कुरान की रहनुमाई की तरफ लौटना चाहिए। मुस्लिम उम्मत के लिए अल्लाह ने जो सबसे ताकतवर और सार्वभौमिक पहचान दी है उनमें से एक है उम्मतन वसतन, यानी एक संतुलित उम्मत, इंसाफ करने वाली कौम, और वह जमात जो बीच के रास्ते पर कायम हो। इस हफ्ते हमारा पूरा ध्यान इन शब्दों के मतलब और उस हिकमत किसको समझने पर रहेगा इसके साथ अल्लाह ने हमें एक खूबसूरत खिताब दिया है। क्लासिकल अरबी सूत्रों जैसे लेंस लेक्सिकन के अनुसार वसत शब्द की जड़ के कई माने हैं। बीच, केंद्र, सबसे संतुलित जगह, और वह जो इंतहाइयों के बीच हो। इसके साथ इंसाफ, न्याय और बेहतरीन होने का मतलब भी जुड़ा हुआ है। फिर ये भाइयों और बहनों, आगे बढ़ने से पहले हमें एक बहुत अहम बात याद रखनी चाहिए। कुरान अल्लाह का कलाम है, हिंदी में कहें तो अल्लाह की वाणी है। इसमें हर शब्द पूरी हिकमत के साथ चुना गया है। हर जुमला वहीं रखा गया है जहां उसे होना चाहिए। ये शायरी, इत्तेफाक या इंसानी राय नहीं है, ये रब्बानी हिदायत है। एक मोमिन होने के नाते हम जानते हैं कि हर शब्द के पीछे एक मकसद होता है। तो जब अल्लाह हमें उम्मतन वसतन कहता है तो हमें खुद से पूछना चाहिए, क्यों यही शब्द, क्यों यही पहचान? हमें किस तरह के लोग बनना है? पहला सबक बिल्कुल साफ है, हमें संतुलन वाली कौम या उम्मत बनना है, समुदाय बनना है। न हद से आगे बढ़ने वाले लोग, न लापरवाही करने वाले लोग, और न खतरनाक इंतहाओं में बह जाने वाले लोग। हमें उस बेहतरीन जगह पर खड़ा होना है जहां सच, इंसाफ, हिकमत और स्थिरता एक साथ मिलते हैं। अब उस वक्त को देखिए जब ये आयत नाजिल हुई। ये उस समय आई जब नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना हिजरत कर चुके थे। लगभग 16 या 17 महीनों तक मुसलमान बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते रहे। फिर अल्लाह रब्बे जलील ने एक बड़ा बदलाव का हुक्म दिया। अब किबला मक्का में मौजूद काबे की तरफ होगा, लेकिन उस हुक्म से पहले अल्लाह ने इस उम्मत को उम्मतन वसतन कहा। इस पर गहराई से सोचिए। रुख बदलने से पहले अल्लाह ने मुसलमानों को याद दिलाया कि वे कौन हैं और उनकी पहचान और शनाख्त क्या है। इसमें हमेशा के लिए रहने वाली एक समझ और हिकमत है। इस घटना से
हम 3 बड़ी सच्चाइयां सीख सकते हैं। पहली बात, एतदाल उर्दू का लफ्ज है, यानी संतुलन, समझौता नहीं है। संतुलित होने का मतलब हरगिज ये नहीं कि सच को कमजोर कर दिया जाए। इसका सीधा अर्थ यह है कि सच पर मजबूती से कायम रहना, जमना, बिना सख्ती और हद से आगे बढ़े। दूसरी बात, संतुलन कमजोरी नहीं है, बीच का रास्ता। अक्सर लोगों को नरमी या फैसला न कर पाने जैसा लगता है। इसके लिए एक लफ्ज अंग्रेजी में इस्तेमाल होता है, एस्केपिज्म। लेकिन हकीकत में वास्तविकता यह है कि यह सबसे मुश्किल रास्तों में से एक है। इंतहाएं आसान होती हैं, एक्सट्रीम्स पे जाना सरल होता है। संतुलन के लिए सूझबूझ, हिकमत, सब्र, धैर्य, इंसाफ, न्याय और हदों में रहते हुए दृढ़ता और मजबूती चाहिए। तीसरी बात, हिदायत के लिए विनम्रता जरूरी है। किबले की दिशा बदलने से पहले अल्लाह ने मोमिनों को, मुस्लिमों को उनकी असल पहचान याद दिलाई। इससे हमें पता चलता है कि हिदायत सिर्फ किसी नारे या हरकत या क्रिया का नाम नहीं है। यह अपने आप को सुधारने, झुकने और अल्लाह के हुक्म के आगे बिना शर्त सर झुकाने से शुरू होती है। भाइयों और बहनों, अगर हम इन 3 बातों को सच में समझ लें, दिल में उतार लें, तो ये हमारे रवैये, हमारे किरदार, चरित्र और एक दूसरे के साथ हमारे बर्ताव को बदल सकती है। आज हमारी चर्चा की शुरुआत पहले उसूल से होती है। इत्तेदाल, दरमियाना रवि या मॉडरेशन, समझौता नहीं है। आज के दौर में बहुत से लोग इत्तेदाल गलत समझते हैं। इत्तेदाल मीन्स बीच का रास्ता। कुछ लोग सोचते हैं कि इसका मतलब दीन को हल्का करना है या अपनी बुनियादों के साथ समझौता करना है। कुछ सोचते हैं कि इसका मतलब कमजोरी, ईमान की कमजोरी है। कुछ सोचते हैं इसका मतलब किसी चीज के लिए पूरी तरह समर्पित न होना है। भाइयों और बहनों, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि इत्तेदाल इस्लाम का सिर्फ एक हिस्सा ही नहीं, बल्कि हमारे दीन की बुनियादों में से एक है। ये उस तरीके में गहराई से शामिल है जिससे अल्लाह हमारी रहनुमाई करता है, कुरान हमें सिखाता है और नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत की क़यादत की है, का नेतृत्व किया है। इसकी सबसे साफ मिसाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में सुलह हुदैबिया है। हम में से बहुत लोग जानते हैं कि इस समझौते की शर्तें बहुत मुश्किल और एक तरफा लग रही थी। देखने में कुछ ऐसा ही था। कुछ बातें मुसलमानों के लिए नाइंसाफी जैसी महसूस होती थी। उदाहरण के लिए, अगर कुरैश का कोई व्यक्ति अपने सरपरस्त की इजाजत के बिना
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ जाता तो उसे वापस कर दिया जाना अनिवार्य था। लेकिन अगर मुसलमानों में से कोई कुरैश के पास चला जाता तो जरूरी नहीं था कि उसे लौटाया जाए। बहुत से सहाबा इकराम को ये बात तकलीफ दे लगी और इसे स्वीकार करना दिल पर बहुत बार गुजरा। अब खुद से आइए एक गंभीर सवाल पूछें, क्या ये कमजोर स्थिति स्वीकार करने जैसा नहीं लग रहा था? मुसलमानों को यकीन था कि अल्लाह उनकी मदद के साथ है, और अगर अल्लाह आपके साथ है तो फिर ऐसी शर्तें क्यों स्वीकार की जाएं जो बराबरी की न लगे और जिसमें दबापन बहुत खुलकर दिखता हो। लेकिन जब यह समझौता हो गया तो अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया? बेशक हमने तुम्हें एक खुली जीत अता की। दोबारा इस जुमले को कहना चाहिए, बेशक हमने तुम्हें एक खुली जीत अता की। इस पर गहराई से सोचिए। एक तरफ बहुत से लोगों को यह रियायत लगी, दूसरी तरफ अल्लाह ने इसे फतह कहा। क्यों? क्योंकि कभी कभी इत्दाल का मतलब होता है आज एक कदम पीछे हटना ताकि कल 2 कदम आगे बढ़ा जा सके। इसका मतलब है जज्बात पर सूझबूझ यानी हिकमत को चुनना, थोड़े समय के घमंड पर लंबे समय के फायदे को चुनना, उसूलों की हिफाजत करना बिना अहंकार में फंसे, अराजकता की जगह स्थिरता पैदा करना। ये कमजोरी नहीं थी, ये नेतृत्व की उच्च श्रेणी की क़यादत थी। यह हार मानना नहीं था, यह रणनीति थी। ये दीन से समझौता हरगिज नहीं था, ये अल्लाह की योजना पर भरोसा था, ईमान था। प्यारे भाई और बहनों, आज हमारी एक बड़ी समस्या ये है कि हम इस उसूल को पूरी तरह बदकिस्मती से गलत समझ बैठे हैं। हमें लगता है कि हर शांत फैसला, शांत का मतलब है इत्दाल पर बेस्ड फैसला, बीच का रास्ता लेना, कमजोरी है। हर ऊंचा नारा ताकत है। हमें लगता है गुस्सा बहादुरी है और सब्र हार है। लेकिन इतिहास इसके उलट सिखाता है। ऐसे कई उदाहरणों से भरा पड़ा है। अगर हम आज के कई संघर्षों को देखें तो पाएंगे कि इंतहा पसंद भाषा और अति भावनात्मक राजनीति ने कई बार इंसाफ की जगह तबाही से हमारा सामना किया है। मध्य पूर्व में और भी विश्व के कई क्षेत्रों में दशकों तक कुछ नेताओं ने पूरी तबाही और अंतिम जीत के नारे लगाए, जैसे विनाश पर उनका पूरा अधिकार हो। लेकिन एकता, शिक्षा, संस्थाओं का निर्माण और असली रणनीति बनाने में वे सब नाकाम रहे। कई बार आम लोग जंग, जान माल का नुकसान और अस्थिरता
का बोझ उठाते रहे, जबकि नेता आराम और सुविधा में जीते रहे। खरबों के महल, अरबों के जहाज। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये नहीं कि जुल्म को नजरअंदाज कर दिया जाए। इसका सीधा मतलब ये नहीं कि अत्याचार को स्वीकार कर लिया जाए। इसका मतलब ये भी नहीं कि फलस्तीनियों या उन जैसे कई और या और कहीं भी किसी मजलूम की तकलीफ को छोटा समझा जाए या छोटा करके आंका जाए। जुल्म जुल्म है, जालिम जालिम है। और ये भी सच है कि कुछ मुस्लिम नेताओं ने, अगर अपनी बात की जाए, बातचीत और कूटनीति के जरिए संतुलित रास्ता अपनाने की भी कोशिश की है, जैसे यासिर अराफात और अनवर सादात। चाहे उनके फैसले उस समय विवादित क्यों ना रहे हों, लेकिन आज उनकी सराहना के अलावा दूसरा कुछ सुनने को मिलता नहीं है। असल बात यह है, चिल्लाना रणनीति नहीं है। गुस्सा क़यादत, नेतृत्व नहीं है। सिर्फ जज्बात दूरदृष्टि नहीं है। इस्लाम हमें इससे ऊंची चीज सिखाता है। सूझबूझ यानी हिकमत के साथ दृढ़ता, मजबूती, इज्जत के साथ धैर्य और सब्र, अक्ल के साथ, बुद्धि के साथ उसूल और सिद्धांत, संतुलन के साथ ताकत और शक्ति। भारत में भी कई दुखद दर्दनाक घटनाएं हमें याद दिलाती हैं कि जब समुदाय लंबी सोच खो देते हैं, दीवार के उधर क्या लिखा है उसको पढ़ना छोड़ देते हैं, तो पवित्र स्थान, मस्जिदें, मकबरे, खानकाहें और दीगर मजहबी इदारे, अधिकार और भरोसा सब खो सकते हैं। सिर्फ गुस्सा हमारी प्यारी चीजों की हिफाजत नहीं कर सकता। हिकमत, सूझबूझ, बीच का रास्ता, एकता, योजना और सब्र ही कर सकते हैं। तो आज खुद से पूछिए, क्या हम सिर्फ भावनाओं में प्रतिक्रिया दे रहे हैं या अंबिया इकराम, नबियों की तरह सोच रहे हैं? क्या हम नारों के पीछे भाग रहे हैं या भविष्य बना रहे हैं? क्या हम सिर्फ अपने अहंकार की रक्षा में लगे हैं या अपनी कौम, मिल्लत और समुदाय की? प्यारे भाई और बहनों, आज की बात खत्म करने से पहले हमें एक खतरनाक गलतफहमी को ठीक करना होगा। हम यहां खतरनाक का शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसने बहुत से दिमागों और समाजों को नुकसान पहुंचाया है। यह सोच कि इत्ताल यानी संतुलन समझौता है, यह समझौता नहीं है। कई बार समझौता ताकत के रूप में छिपा होता है। जो इंसान अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सकता, वह ताकतवर दिख तो सकता है, लेकिन असल में वह अपनी भावनाओं का गुलाम होता है।
जो नेता बिना सोच समझ के बोलता है, नेता ही क्या जो भी, वे बहादुर निडर दिख सकता है, लेकिन उसके अंदर हिकमत, सूझबूझ खाली हो सकता है। जो लोग हर टकराव में कूद पड़ते हैं, वे खुद को हीरो समझ सकते हैं, लेकिन अपने ही हाथों अपना भविष्य तबाह कर सकते हैं। यह ताकत नहीं है, यह अनुशासन की कमी है। असली ताकत ज्यादा मुश्किल, ज्यादा शांत और बहुत दुर्लभ होती है। ये अपने आप पर काबू पाने की ताकत है, दूसरों पर काबू पाने से पहले। यह नाइंसाफी सहने के बाद भी इंसाफ पर कायम रहने की ताकत है। यह उस पल से आगे सोचने की ताकत है। तालियों, नारों और घायल अहंकार से आगे यह दर्द सहने की ताकत है, बिना अंधा हुए। यह समझने की ताकत है कि कब आगे बढ़ना है, कब रुकना है, कब बोलना है, कब खामोश रहना है। इसलिए इत्तेदाल, बीच का रास्ता, कमजोरों का रास्ता नहीं है, ये परिपक्व लोगों का रास्ता है। बच्चे सोचते हैं कि हर असहमति लड़ाई बननी चाहिए। अपारिक, इमेच्योर सोचते हैं कि हर समझौता गद्दारी है। घमंडी लोग सोचते हैं कि ऊंची आवाज ही अधिकार है। लेकिन जो लोग हिकमत में जमे होते हैं, दृढ़ होते हैं, मजबूत होते हैं, वे अच्छी तरह जानते हैं कि हर लड़ाई एक ही तरीके, एक ही समय और एक ही कीमत पर नहीं लड़ी जाती। अल्लाह की हिदायत को कई उदाहरणों में इतिहास में देखिए, पढ़िए और समझिए और आकलन कीजिए। बहुत सी जीतें शोर से नहीं बल्कि सब्र से आई। बहुत से दरवाजे गुस्से से, गर्मी से नहीं बल्कि संयम से खुले। और बहुत सी हारें इसलिए आई क्योंकि जज्बात ने समझदारी की जगह ले ली। अल्लाह हमें ऐसा बनाए जिनकी ताकत अनुशासित हो, जिनकी बहादुरी समझदारी वाली हो, जिनका सब्र सक्रिय हो और जिनका इत्तेदाल डर नहीं बल्कि ईमान की खुली निशानी हो। अल्लाह हमारी मदद करे कि हम सच में उम्मते वस्तन बन सके।